वेलकम टू माय चैनल। जो आप स्क्रीन पे पीडीएफ देख रहे हैं वो मेरी खुद की नहीं है, वो मैंने टेलीग्राम से उठाई है। सो मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगी। सो चलिए रिवाइज़ करते हैं। सिंथेटिक रेपर्टरी जो बनाई गई थी वो बार्थेल और क्लूंकर की बनाई हुई थी। ये दोनों उनके ऑथर हैं। इसका प्रिंसिपल जो है वो कार्ल ह्यूज एंड वर्लॉग, आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, इसने इसको पब्लिश किया हुआ है। अब इसका जो पब्लिकेशन ईयर्स है तो ये 4 अलग अलग एडिशंस में पब्लिश हुई है, जिसमें से 3 मेन एडिशंस है और एक इंडियन एडिशन है। तो पहला जो एडिशन आया था वो 1973 में आया था, देन 82 में, देन 93 में, और जो इंडियन एडिशन था वो था 87 में, 1987 में। अभी इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में ये दिया हुआ है कि हैनीमैन फर्स्ट फेल्ट द नीड ऑफ द रेपर्टरी. Then, therefore, there he developed a fragmenta de verivis medica medurum positivis in a form of the materia medica as an index in 1805. ठीक है, तो फ्रेगमेंटा डी वेरिविस मेडिका मेंटोरम पॉजिटिविस जो है वो डॉक्टर हैनीमैन की सबसे पहली बनाई हुई रेपर्टरी है, जो उन्होंने खुद से बनाए थे, और ये बनाए थे उन्होंने 1805 में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 2 वॉल्यूम्स आए, 2 वॉल्यूम्स ऑफ द सिम्टम डिक्शनरी आई, जिसमें जो कि आई 1817 में। अंटिल नाउ मोर देन 200 रेपर्टरीज हैज़ बीन पब्लिश्ड। अभी तक क्या हुआ कि 1805 से लेके 1817 तक के 200 से ज़्यादा अलग अलग तरह की रेपर्टरीज पब्लिश हो चुकी थी। तो अब क्या है, डॉक्टर केंट ने क्या किया कि डॉक्टर केंट रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथी मटीरिया मेडिका इज़ द मोस्ट popular among the practitioners and have the relatability, completeness and appropriateness. मतलब ये जो थी कि भाई ये इन सारे 200 जो अलग अलग जो रेपर्टरीज आई थी, जिसमें डॉक्टर हैनीमैन की है, अलग अलग डॉक्टर्स ने अलग अलग प्रैक्टिशनर्स ने जो अलग अलग अपनी अपनी जो रेपर्टरीज पब्लिश किए थे, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रेपर्टरी थी वो थी डॉक्टर केंट की रेपर्टरी। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक थी, सबसे ज़्यादा रिलेटेबल थी और सबसे ज़्यादा कंप्लीट थी। इसमें क्या हुआ कि मैनी प्रैक्टिशनर्स हैव फाउंड सम lacuna while referring the Kent repertory and has made some notes here and there. फिर भी कुछ ऐसे प्रैक्टिशनर्स थे जिन्होंने प्रैक्टिस करते टाइम पे केंट रेपर्टरी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी देखी कि भाई हम जब केस सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो केस लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है जो हमको चाहिए, जो हमारे केस से रिलेटेड है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे आगे जा रहा था तो पुरानी जो रेपर्टरीज थी उनको लोग भूल जा रहे थे, क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रहती। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिजीज़ भी आगे बढ़ रही है। सो उस किताब के अंदर कोई एडवांस नहीं, मतलब उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ, उसमें कोई और नई कोई मेडिसिन वगैरह ऐड नहीं की गई। इसकी वजह से उसके अंदर लैक्यूनास देखने के लिए मिलेंगे, और जो प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने उस किताब के अलावा अपने खुद के नोट्स बनाने शुरू कर दिए कि भाई इसमें ये गलतियां हैं, इसमें ये चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो डॉक्टर बोगर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, डॉक्टर बोगर एंड केंट, इन्होंने मिलकर एक एडिशन टू द केंट रेपर्टरी बनाए। एडिशन करे, उन्होंने एक टाइटल दिए कि भाई एक हम इसमें एडिशन करेंगे। इन स्पाइट ऑफ दीज द एक्सेलेंट वर्क अ नीड वॉज नीडली फेल्ट by the practitioner for the repertory better organized, accommodating many more rubrics and medicines. अब क्या हुआ, डॉक्टर बोगर ने और डॉक्टर केंट ने मिलकर एक नई किताब बनाने की कोशिश करे कि भाई हम क्या करते, केंट रेपर्टरी के अंदर और कुछ नए रूब्रिक्स डाल देते। ठीक है, जो एडवांस अभी जो मेडिसिन आई है वो उसमें डाल देते, जो नई प्रूविंग्स हुई है वो हम डाल देते उसमें। डॉक्टर बार्थेल और डॉक्टर क्लूंच ने क्या किया कि कलेक्शन डाटा फ्रॉम द वेरियस पॉसिबल सोर्सेज एंड पब्लिश दैम इन एन फाउंड एंड सिंथेटिक रेपर्टरी। उन्होंने क्या करे कि जो भी उनको अलग अलग डाटा जहाँ जहाँ से मिला उन्होंने उस सबको पकड़े और उसको एक बुक फॉर्म में पब्लिश कर दिए। द रेपर्टरी वॉज ओरिजिनली वॉज पब्लिश बाय कार्ल एच ह्यूज वर्लैग कॉरपोरेशन। इन्होंने
हेडलबर्ग के अंदर 1973 में इसको पब्लिश करे, लेकिन इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करे इन्होंने 1982 में। इट वॉज पब्लिश इन इंडिया। अब इंडिया में इसको कब पब्लिश किया, तो बी जैन नाम के जो पब्लिशर है उन्होंने न्यू दिल्ली में इसको 1987 में पब्लिश करे। फिर डॉक्टर बार्थेल और डॉक्टर क्लूड ने क्या करे, उसको कंपेल करे पब्लिश एंड रिपीट द रेपर्टरी एज अ सिंथेटिक रेपर्टरी। among all thought there is a new work is basically an extension of the Kent's repertory। ये जो चीज़ थी ये क्या था, एक्सटेंशन ऑफ द कैंट रेपर्टरी था। मतलब इसमें जो बचा कुचा जो कैंट रेपर्टरी में इन्होंने ऐड करना था वो चीज़ें उन्होंने कैंट रेपर्टरी में ना ऐड करके एक अलग किताब बनाया जिसका नाम उन्होंने रखे सिंथेटिक रेपर्टरी। और सिंथेटिक रेपर्टरी के अंदर क्या करे कि नई जो भी चीज़ें उन्होंने बुक में कैंट रेपर्टरी में ऐड करना था वो सारी चीज़ें उन्होंने सिंथेटिक रेपर्टरी बुक बनाकर उसमें ऐड कर दी। द resumption of this of the title synthetic repertory is result from the threefold synthesis। पहला कि supplements from the oldest to the least homeopathic literature, the register of the equipments and related symptoms and composition of the individual subjects। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि सिंथेटिक रेपर्टरी जो है इज़ लिमिटेड टू द जनरल सिम्टम्स। ये सिर्फ जनरल सिम्टम के वास्ते। बार्थेल कंसिडर कैंट रेपर्टरी टू बी द बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर द प्रैक्टिशनर्स। बार्थेल को लगता था कि कैंट रेपर्टरी जो है वो बेस्ट रेफरेंस किताब बुक है प्रैक्टिशनर के लिए, फॉर प्रैक्टिशनर के लिए नहीं, पर्टिकुलर्स के लिए। और ये कैंट रेपर्टरी क्या है कि ये एक जनरल सिम्टम की लिमिटेड जनरल सिम्टम इसमें दिए हुए हैं। सिंथेटिक रेपर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 3 वॉल्यूम्स। ये 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड करी हुई है। हायरार्किकल ऑफ द सिम्टम्स, पहला वॉल्यूम है मेंटल सिम्टम के लिए, दूसरा है फिजिकल और जनरल सिम्टम के लिए जिसमें एक्सेप्ट स्लीप एंड सेक्स दिया हुआ है। और वॉल्यूम 3 के अंदर है ड्रीम, स्लीप और सेक्स। इसके बाद में सोर्सेज इसके क्या क्या है, तो सबसे बेहतरीन और सबसे पहला जो सोर्स है वो है कैंट रेपर्टरी, lectures of homeopathic materia medica and new repertories, Nair's repertory, then Herring's guiding symptoms, बोनिंग की, बोगर की, मतलब CM बोगर वाली जो बुक है BTPB, then the Jha's repertory, then Borik's MM, then Allen's encyclopedia of materia medica, Clark's की और हैनीमैन्स की materia medica pura and chronic diseases। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड के अंदर चीज़ें क्या है कि भाई ये बेस्ड है जनरल सिम्टम्स पे। the authors of the synthetic repertory has given all the importance to general। सीधी सीधी बातें, अगर कैंट रेपर्टरी पे किताब बना रहे हो तो आप जनरल सिम्टम तो आपको डेफिनेटली उसमें रहेंगे वाले। अभी इसके अंदर टाइपोग्राफी कितनी है, तो 4 तरह की टाइपोग्राफी दी हुई है, कैपिटल, अंडरलाइन, कैपिटल, बोल्ड एंड ऑर्डिनरी। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू hierarchy of the general symptom the synthetic repertory is divided into 3 volumes। 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया हुआ है, मेंटल, फिजिकल और तीसरा क्या है, स्लीप और ड्रीम वाला। तो फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ रूब्रिक है 604 और क्रॉस रूब्रिक्स है 33। उसके अलावा वॉल्यूम सेकंड के अंदर में नंबर ऑफ रूब्रिक है 358 और क्रॉस रूब्रिक है 23। और थर्ड वॉल्यूम के अंदर 4 चैप्टर दिए हुए हैं, स्लीप, ड्रीम, मेल एंड फीमेल। देन दी स्लीप के अंदर दिया हुआ है कंटेन वेरियस कंडीशन ऑफ स्लीप रिलेटेड सिम्टम्स एंड नंबर ऑफ रूब्रिक है 44। ड्रीम के अंदर अलग अलग टाइप के वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रीम दिए हुए और रूब्रिक्स है 400। मेल में देखा जाए, मेल सेक्सुअल फंक्शंस के अंदर अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ रूब्रिक है 16 और फीमेल के अंदर देखा जाए तो 28। फीमेल रिलेटेड कंप्लेंट्स है और नंबर ऑफ रूब्रिक है 26। अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक जो दिया हुआ है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, क्योंकि कैंट रेपर्टरी में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस पब्लिश्ड आर इन 3, इंग्लिश में, फ्रेंच में और जर्मन में। पहला वॉल्यूम जो है मेन रूब्रिक स्टार्ट्स विद द साइड हेडिंग, लिस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ रेमेडीज आर गिवन इन डिफरेंट ग्रेड्स, मेन रूब्रिक followed by sub-rubric like time, various modifying factor including different concomitants। AF is given and the separate rubric। सेकेंड वॉल्यूम के अंदर हमको टाइम मोडालिटी दिखा है, स्टार्टिंग विद द टाइम मोडालिटी है मेन रूब्रिक जो है, और जो थर्ड वॉल्यूम है उसमें भी टाइम से स्टार्ट किया हुआ है
or cross rubrics are mentioned throughout the repertory in a 3 volumes. They are formed in a italic letters. कॉन्सेप्ट ऑफ टोटैलिटी क्या दिया हुआ है, तो सेम वैसी चीज जैसा कैंट का था. मेथड ऑफ रेपर्टाइजेशन के अंदर क्या करना है, केस विच आर रिच इन अ जनरल सिम्टम्स आर सूटेड फॉर द सिंथेटिक रेपर्टरी. प्रोमिनेंट मेंटल्स जनरल्स फ्रॉम द टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम. सारे के सारे मेंटल्स ले लो, मेंटल्स ले लो, और क्या ले लो, हाँ फिजिकल्स ले लो. देन दिस वर्क्स. नंबर ऑफ मेडिसिन इसमें दी हुई है 1594. और ये बेनिफिशियल फीचर्स इसकी ये है कि इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ रूब्रिक्स. बहुत सारे इसमें रूब्रिक्स है, बहुत सारे इसमें मेडिसिन है. फिजिशियन टू बी सिलेक्ट द राइट मेडिसिन. सोर्स ऑफ द कलेक्शन डाटा इज द इन सच रूब्रिक्स विच गिवन. वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम के अंदर पूरा को पूरा माइंड सेक्शन दिया हुआ है. सेकेंड वॉल्यूम के अंदर फूड, ड्रिंक्स, अफेक्शन, aggravation, amelioration, desires are given. Many clinical rubrics are to be given. टाइम मोडालिटीज़ दी हुई है. इसके अलावा 3 लैंग्वेजेस में दिया हुआ है, इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन. कॉमन क्रॉस लाइक कॉमन एरर्स लाइक डबल एंट्रीज, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड रॉन्ग नॉमेनक्लेचर्स आर करेक्टेड. जो भी उसमें गलतियाँ थी वो इसमें सारी सही की हुई है. अभी भी अगर किसी को क्रिटिक है तो क्रिटिसिज्म क्या है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कंप्लीट रेपर्टरी बिकॉज इट लैक्स पर्टिकुलर. अभी भी इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर्स नहीं है. द ऑथर हैव रिकमेंडेड कैंट रेपर्टरी फॉर द पर्टिकुलर्स, इट्स नॉट फॉर द पर्टिकुलर्स. नॉट यूजफुल फॉर द बेड साइड क्विकली रेफरेंस बिकॉज द रेपर्टरी कंटेन्स 3 वॉल्यूम. अब इसमें अगर 3 वॉल्यूम है तो इसमें ऑथर्स की क्या गलती है. It contains many medicines. A majority of them are not well proved. कुछ medicines है जो उसमें प्रूव ही नहीं की हुई है सही से. Some of the medicines are not available in the common materia medica book. Hence the knowledge of these medicines remain incomplete. The pages of the repertory are divided into 2 by the middle line. Both divisions are contained as a repeat at a separate page. Sometimes they maybe create confusion. This is so boring. So now the complete repertory के अंदर 41 पेजेस है. प्रूव हुई थी ये, मतलब पब्लिश हुई थी 1996 में. रैंगर, वैन रेडवुड, जिलर, क्रूपर की वजह से. इसके सोर्सेज है BBC, कैंट, बोगर एडेड टू द कैंट रेपर्टरी एंड बोरिक, मटीरिया मेडिका एंड रेपर्टरी. ग्रेड इसके दिए हुए 4. कैपिटल है, कैपिटल बोल्ड है, कैपिटल है, बोल्ड इटैलिक्स है एंड रोमन है. ठीक है. 4, 3, 2, 1 के हिसाब से इसके नंबर्स दिए हुए. नंबर ऑफ मेडिसिन में 2171 मेडिसिन है. एडवांटेजेस ये है कि कंप्लीट रेपर्टरी जो है उसमें 41 चैप्टर्स है और कैंट स्कीमा के हिसाब से ये अरेंज करी हुई है. ठीक है. इसके अलावा कंटेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द इंटायर रेपर्टरीज एंड करेक्टेड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज. Most of the problems faced by the Kent repertory are to be sorted out in the complete repertory. The most important word and rubric is brought in the beginning. Old terminologies are replaced by the modern terminologies. Rubrics abbreviations has been examined, revised करे हुए भाई. उसके बाद में gradations of the remedies are removed. Main rubrics always includes all the remedies from found in their sub-rubrics, and a number of new rubrics, cross-rubrics and reference are to be added. So this is all about the complete repertory and the synthetic repertory. Thank you so much.